नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। जम्मू कश्मीर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान फायरिंग की घटना सामने आई है। गनीमत यह रही कि गोली उन्हें नहीं लगी और सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर Z+ सुरक्षा में रहने वाले एक बड़े नेता तक हमलावर कैसे पहुंच गया? आइए आपको बताते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। जम्मू में बुधवार रात एक शादी समारोह के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ने अचानक पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर रिवॉल्वर तानकर फायरिंग करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक फारूक अब्दुल्ला एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान करीब 70 साल के एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उनके सिर पर रिवॉल्वर तान दी। हालांकि मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और हमलावर का हाथ पकड़कर नीचे कर दिया, जिससे गोली हवा में चल गई और फारूक अब्दुल्ला बाल बाल बच गए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सुरक्षा कर्मियों की तत्परता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को मौके से पकड़ लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान कमल सिंह जामवाल के रूप में हुई है, जिसने पुलिस पूछताछ में दावा किया कि वह पिछले करीब 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था और यही उसका मकसद था। पुलिस के अनुसार हमलावर कमल सिंह जामवाल के पास कई सालों से लाइसेंसी हथियार था और वह उसी हथियार के साथ शादी समारोह में पहुंचा था। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सुरजीत सिंह के बेटे की शादी का था, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए थे। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि आरोपी कमल सिंह जामवाल सुरजीत सिंह का कजिन बताया जा रहा है और वह पेशे से एक बिजनेसमैन है, जिसके पुराने शहर में कई दुकानें हैं। घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक व्यक्ति लोडेड पिस्टल लेकर उनके पिता के बिल्कुल करीब पहुंच गया और गोली चलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके पिता सुरक्षित हैं, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि Z+ और NSG सुरक्षा में रहने वाले नेता के इतने करीब कोई हथियार लेकर कैसे पहुंच गया। वहीं डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी ने भी इस घटना को गंभीर सुरक्षा चूक बताया और कहा कि पुलिस को जवाब देना चाहिए कि कार्यक्रम स्थल पर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है। वे 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका पहला कार्यकाल 1982 से 1984 तक रहा। इसके बाद 1986 से 1990 और फिर 1996 से 2002 तक उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वे लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और 2009 से 2014 तक केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। उनके पिता शेख अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे थे, जबकि उनके बेटे उमर अब्दुल्ला वर्तमान में राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर हमलावर की मंशा क्या थी और सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर VIP सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नुक्कड़ क्रॉनिकल्स।